Good morning. Today we will discuss the current affairs, and today our topic is today 8 अक्टूबर और टुडे आज के पहला क्वेश्चन बात करते हैं तो कौन ब्यूरोक्रेट्स है जो मतलब कौन सी सरकार ने ऐसा स्कीम लॉन्च किया जिससे ब्यूरोक्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो ये ऐसा कर्नाटक की सरकार ने किया है। कर्नाटक के जो सीएम है बसवराज बोमई और उनकी पार्टी है जनता दल सेकुलर। और जनता दल सेकुलर जो जेडीयू पार्टी है और बिहार में है। और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में योजनाएं चल रही हैं आरोग्य नंदन योजना और उसके बाद क्षीर भाग्योदय योजना और आकांक्षा पोर्टल जो कर्नाटक में लॉन्च हुआ था। उसके बाद पोडूर पोडूर जो उदय उदयी है रणनीतिक भंडार जो आयल का रणनीतिक भंडार बना है। और उसके बाद दूसरा जो दूसरा आयल का भंडार है वो चांदीपुर उड़ीसा में है। उसके बाद कर्नाटक में स्पाइस पार्क बना है जो कि चिकमंगलुरु में है और यहाँ पर काफ़ी सेंटर है। उसके बाद कृष्णा राजा सागर बांध है जो एम विश्वेश्वरैया बांध। और एम विश्वेश्वरैया कौन थे तो इंजीनियर थे और इंजीनियर डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। और भद्रा बांध जो अलमाड़ी वहाँ पर भद्राबाद और अलमाड़ी बांध भी फेमस है। और उसके डांस कर्नाटका के फेमस डांस है यक्षगान और ढोलकी कुनेला। 2026 तक 15,000 स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू करेगा केरल गवर्नमेंट ने। और दक्षिण एशिया में डिजिटल हब बना रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर बन रहा है और उसके बाद सहजीवन दिव्यांग सेंटर बन रहा है। उसके बाद 2 टाइगर रिजर्व हैं पेरियार और पेरिकुंडलम। और केरला में ड्रोन फॉरेंसिक लैब भी बन रहा है। और उसके बाद मातृ कवच योजना भी केरला में चल रही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो उसमें केरला में पिंक प्रोटेक्शन स्कीम बना है। उसके बाद केरला के सीएम है पिनराई विजयन और यहाँ की पार्टी है सीपीआई। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विश्व गेंडा दिवस जो 22 सितंबर को मनाया जाता है। और ये 5 प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। असम में जो गेंडा फेमस होता है असम के मतलब राइनो जो वन हॉन्टेड राइनो यानी एक सींग वाला गेंडा और काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। उसके बाद रोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। जो असम में 99% गेंडा पाए जाते हैं ये इन्हीं दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पाए जाते हैं एक सींग वाला गेंडा। उसके बाद गेंडा शाकाहारी शाकाहारी जीव होता है और एलिफेंट भी शाकाहारी होता है। उसके बाद भारतीय तेल निगम का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया था और इसके शुभांकर थे यानी मॉस्कोट थे राइनो। और भारतीय तेल निगम कंपनी के जो चेयरमैन हैं शक्तिकांत माधव। और उसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। और ये ऑयल गैस एंड अर्बन मिनिस्टर के भी मिनिस्टर हैं। और एलिफेंट पार्क जो बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो बनाया गया है वो मंजूरी यानी नोएडा में बनाया गया था। ये नोएडा कहाँ है तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद 50,000 करोड़ लगेगा। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है और हैंडीक्राफ्ट पार्क भी है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में है। उसके बाद आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो मथुरा में है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा के बड़े मापदंड मानक में गुजरात फर्स्ट स्टेट है और केरल सेकंड स्टेट है और तमिलनाडु थर्ड स्टेट है। गोवा फर्स्ट स्टेट मेघालय और छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा फर्स्ट स्टेट मेघालय सेकंड। और उसके बाद यूटी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूड एंड सिक्योरिटी में हेल्थ मिनिस्टर मांडविया है। और उसके बाद और उसके बाद सीईओ हैं अरुण सिंघल और चेयरमैन है रितिका टिटिकिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनकी स्थापना 1955 में इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी। उनका निधन हो गया था। और ये क्यों बनाया गया था तो कुंभ मेले का आयोजन करना और विभिन्न छोटे मोटे अखाड़ों के मतभेदों को सुलझाने के लिए। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने किया था। उसके बाद 4 हिंदू धर्म में धाम है केदारनाथ पुरी बद्रीनाथ और रामेश्वरम।
सुंडा जल डमरू क्या है? तो थर्ड युद्ध अभ्यास है और 2018 में हुआ था और समुद्र शक्ति नाम से हुआ था। और एक किन देशों के बीच में हुआ था? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। इंडिया इंडोनेशिया के बीच में युद्ध था। इंडोनेशिया के बारे में अगर और जाने तो इंडोनेशिया में 2022 में शिखर G20 का शिखर सम्मेलन होगा। और आते हैं कुछ और बातों को। इंद्र युद्ध अभ्यास जो इंडिया और रसिया के बीच में हुआ था। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो उत्तराखंड में जो आर्मी युद्ध अभ्यास था और ये हुआ है उत्तराखंड में और भारत नेपाल के बीच में होता है। और G20 सम्मेलन 2022 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। उसके बाद शंघाई सहयोग संगठन 9th मेंबर इराक है और बीजिंग जो चाइना में है। उसके बाद शंघाई सहयोग संगठन में 8 कंट्री एग्जिस्ट करते हैं और इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रसिया और 4 सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं जो इसमें जैसे उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान इन सब कंट्री हैं। उसके बाद ईरान के न्यू प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। और एनपीसीआई जो यूपी क्यूआर कोड बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो लिक्विड ग्रुप है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एमी जो अवार्ड होता है ये दिया जाता है टेलीविज़न के क्षेत्र में। एमी अवार्ड जो टेलीविज़न यूएस गवर्नमेंट देती है और द क्राउन नाम की मूवी पर दिया गया था। और ग्रैमी अवार्ड जो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है जो 21 सितंबर को होता है। और विश्व अल्जाइमर क्या है, इसकी थीम क्या थी? नो डिमेनिया एंड अल्जाइमर। और उसके बाद विश्व अलाई अल्जाइमर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने से 1901 में डिस्कवर किए थे। और उसके बाद इन्हीं के नाम पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 खान एंड इमरजेंसी ऑफ द इंडिया कावेरी। और CISF अफ्रीका एंड यूरोप में बनाया जाता है जो सबसे तेज होता है। और उसके बाद मोस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।